नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं वार्ता प्रभात और आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम संवाद में। आज बात होगी भारत की उस बढ़ती समुद्री ताकत की जो आने वाले वर्षों में हिंद महासागर से लेकर पूरे प्रशांत महासागर क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बदल सकता है। जी हां, आपने सही सुना। भारतीय नौसेना इस महीने अपने बेड़े में 5 स्वदेशी प्लेटफॉर्म शामिल करने जा रही है। इनमें 2 अत्याधुनिक स्टीलथ फ्रिगेट, एक सर्वेक्षण पोत और 2 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैली वाटर क्राफ्ट शामिल है। ये केवल नए जहाजों की कहानी नहीं है, ये भारत की रक्षा, आत्मनिर्भरता अभियान, समुद्री सुरक्षा और चीन की बढ़ती नौसैनिक गतिविधियों के जवाब की कहानी है। सबसे पहले बात करते हैं आईएनए दूनागिरी और आईएनए महेंद्रगिरी की। ये दोनों प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित आधुनिक स्टीलथ फ्रिगेट है। स्टीलथ तकनीक का मतलब यह है कि दुश्मन के रडार के लिए इन जहाज़ों का पता लगाना बहुत मुश्किल है, यानी कि दुश्मन का जो रडार सिस्टम है वो इन जहाज़ों का पता नहीं लगा सकता। इन युद्धपोतों की सबसे बड़ी ताकत है इनकी आधुनिक हथियार और सेंसर सिस्टम। इनमें से सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें होंगी जो समुद्र और जमीन दोनों लक्ष्यों पर सटीक हमला करने की मादा रखते हैं, करने में सक्षम है। इसके अलावा बराक 8 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम इन जहाज़ों को दुश्मनों के लड़ाकू विमानों, ड्रोन और मिसाइलों से सुरक्षा प्रदान करेगा। इनमें लगा MF स्टार MF रडार सैकड़ों किलोमीटरों तक संभावित खतरे का पता लगाने और उनकी निगरानी करने में सक्षम है। अब सरल शब्दों में कहें तो ये केवल युद्धपोत नहीं बल्कि समुद्र में चलते फिरते कमांड सेंटर है। अब बात करते हैं सर्वेक्षण पोत संशोधक की। पहली नजर में यह जहाज उतना आक्रामक नहीं लगता जितना कोई मिसाइल फ्रिगेट, लेकिन आधुनिक नौसेना युद्ध में इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। यह जहाज समुद्र तल पर मैपिंग करेगा, हाइड्रोग्राफी सर्वेक्षण करेगा और पानी के नीचे गतिविधियों पर नजर रखेगा। आज के दौर में जानकारी ही शक्ति है, यानी कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का जमाना है। जिस देश के पास समुद्र के बारे में बेहतर जानकारी होगी उसकी नौसैनिक रणनीतिक उतनी ही प्रभावशाली और सटीक होगी। यही कारण है कि संशोधक भारत की समुद्र डोमेन जागरूकता का एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। अब आते हैं अग्रय और मालवन पर। ये दोनों एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैली वाटरक्राफ्ट है। आसान शब्दों में कहो तो इनका मुख्य काम होगा भारत के तटीय क्षेत्रों और उथले समुद्री इलाकों में दुश्मन की पनडुब्बियों की खोज करना और उनकी गतिविधियों पर नजर रखना और जरूरत पड़ने पे इन पनडुब्बियों को निष्क्रिय करना। आज दुनिया की कई नौसेनाएं अपनी पनडुब्बी क्षमताओं को तेजी से बढ़ा रही है। ऐसे में भारत के लिए अपनी तटीय इलाकों को सुरक्षित करना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ये जहाज भारतीय नौसेना की एंटी सबमरीन क्षमता को काफी मजबूत बनाएगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है आखिर इसका विस्तार का रणनीतिक महत्व क्या है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की गतिविधियां लगातार बढ़ती रही है। चीनी नौसेना के युद्धपोत, अनुशासन पोत और पनडुब्बियां नियमित रूप से हिंद महासागर में दिखाई दे रही है। चीन अपने स्ट्रिंग और पर्सल राजनीति के तहत और रणनीति के तहत क्षेत्रों में कई बंदरगाह और सुविधाओं का विकास कर रहा है। ऐसे माहौल में
भारत के लिए केवल अपनी सीमाओं की रक्षा करना ही पर्याप्त नहीं है। भारत को समुद्र में अपनी मौजूदगी मजबूत करनी होगी, समुद्र मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी और पूरे क्षेत्र में अपनी रणनीति पकड़ बनानी होगी। यहीं पर आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस महेंद्रगिरी, संशोधक अग्रय और मालवन जैसे प्लेटफॉर्म महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये केवल जहाज नहीं है, ये भारत की बढ़ती तकनीकी क्षमता, रक्षा आत्मनिर्भरता और समुद्री शक्ति का प्रतीक है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इन प्लेटफॉर्मों का निर्माण भारत में ही हो रहा है। गार्डन रीच शिप्सबर्ग एंड इंजीनियरिंग कोचिन शिपयार्ड में मजगांव डॉक जैसे भारतीय शिपयार्ड और विश्वस्तरीय युद्धपोत बनाने की क्षमता हासिल कर चुके हैं। इससे न केवल विदेशी निर्भरता कम होगी, बल्कि भारत की रक्षा निर्यात के क्षेत्रों में भी ऊंचाई छू सकता है। भारतीय नौसेना वर्तमान में लगभग 130 से 140 जहाजों का संचालन कर रही है और सरकार का लक्ष्य है कि 2035 तक लगभग 200 युद्धपोत और पनडुब्बियों वाला एक शक्तिशाली बेड़ा तैयार किया जाए। यदि ये लक्ष्य हासिल होता है तो भारत दुनिया की सबसे प्रभावशाली समुद्री शक्तियों में से एक बन सकता है। तो क्या भारत हिंद महासागर में अपना दबदबा मजबूत करने जा रहा है? क्या ये देश की नई स्वदेशी युद्धपोत चीन की बढ़ती समुद्री मौजूदगी का प्रभावी जवाब साबित हो सकता है? और क्या भारत आने वाले दशकों में एक सूची ब्लू वाटर नेवी के रूप में उभरेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको हमारे अगले आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी मिलेगी। अगर आपको अपने सुझाव हमें भेजने हैं, आपको इस कार्यक्रम में किन मुद्दों पे एक सटीक विश्लेषण चाहिए, हमें ज़रूर बताइएगा, हमें बहुत खुशी होगी। और आपका प्यार हमें भरपूर मिल रहा है। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वार्ता प्रभात, जनता की आवाज़, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारी वेबसाइट भी है www.wartaprabhat.com। इस पे जाइए, इस पर आप विजिट कीजिए और आपको देश विदेश से जुड़ी अहम जानकारियां प्राप्त होगी। तो मिलते हैं आपसे संवाद के अगले अंक में। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।